शुभम द्विवेदी, इनका सवाल ऐसा है, यूट्यूब पर अलग अलग ढंग के म्यूजिक्स अवेलेबल है, रिलैक्सेशन के लिए म्यूजिक्स अवेलेबल है, कुछ मेमोरी बढ़ाने के लिए म्यूजिक्स है, कुछ बुद्धि बढ़ाने के लिए म्यूजिक्स है, इनमें कोई तथ्य है क्या? किसी भी प्रकार का आप म्यूजिक सुनो, उसके कारण आपकी बुद्धि नहीं बढ़ सकती है। किसी भी प्रकार का आप म्यूजिक सुनो, उसके कारण आपकी मेमोरी नहीं बढ़ सकती है। म्यूजिक का रिलैक्सेशन के क्षेत्र में एक महत्व का रोल है। म्यूजिक में हमेशा 7 सुर होते हैं, हम सब जानते हैं। अगर 7 सुरों वाला म्यूजिक हम सुनेंगे तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन म्यूजिक पर रहेगा, और कोई भी कंसंट्रेशन के कारण हम थोड़ा बहुत रिलैक्स हो ही जाते हैं। चाहे म्यूजिक सुनने का भी कंसंट्रेशन होगा तो भी हमको रिलैक्स महसूस होगा, पूरी तरह से अगर हम इनग्रॉस हो गए तो। लेकिन अगर हमें मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन प्राप्त करना है तो उसके लिए 7 सुरों वाला म्यूजिक कोई काम का नहीं है। उल्टा म्यूजिक की प्रोसेस हमको आवश्यक होती है कि हमारा म्यूजिक पर कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मोनोटोनस म्यूजिक होना चाहिए, 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्ट्रोक वाला म्यूजिक, जिसमें बहुत रिदम नहीं बदलता है। जिसमें बहुत रिदम नहीं बदलता है, ऐसे म्यूजिक पर हम कंसंट्रेट करने की जब कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे वही वही म्यूजिक वसी ढंग से रिपीट होते रहता है, इसलिए हमारा कंसंट्रेशन आवश्यक नहीं है, ऐसा हमको लगता है। जाने अनजाने में थोड़ा सा हम बोर हो जाते हैं और दूसरे किसी चीज पर हम अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं। जब किसी चीज पर हमने पहले कंसंट्रेट किया और बाद में उस पर कंसंट्रेट करने की हमें जरूरत महसूस नहीं होती है, तब जनरली क्या होता है कि हम नींद की अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन यहां अगर हम मानते हैं कि हमको नींद में नहीं जाना है और वहां उसी समय हो और किसी चीज पर हम कंसंट्रेट करते हैं, तो ये जो म्यूजिक है वो बैकग्राउंड जैसा हमको मदद करता है। और नई चीज के साथ जो हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं, किसी आवाज के साथ, ये म्यूजिक में अगर कोई आवाज है, उस आवाज को हम कंसंट्रेट करते हैं, उसकी सजेशन स्वीकारते हैं, तो हम अच्छे ट्रांस की अवस्था में जा सकते हैं। इसके लिए म्यूजिक का हमको उपयोग होता है। जो लोग दावा करते हैं कि म्यूजिक थेरेपी का उपयोग होता है, तो उसका मतलब इतना ही है, आप म्यूजिक पर जब कंसंट्रेट करते हो, बाकी सब चीजों से अपने मन को बाहर निकालते हो, पूरी तरह से म्यूजिक में एनग्रॉस हो जाते हो, तो उतने समय तक जो कंसंट्रेशन हुआ है, इस कारण थोड़ा बहुत आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, मन एक जगह कंसंट्रेट होता है, उसके कारण आपको कुछ फायदे मिलते हैं। लेकिन मेडिटेशन सम्मोहन जैसी प्रक्रिया में इसके लिए म्यूजिक का उपयोग नहीं किया जाता है। उल्टा म्यूजिक के तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, इस ढंग का म्यूजिक वहां चाहिए जो बैकग्राउंड में आपको रहेगा, मदद करेगा, लेकिन उस म्यूजिक पर आपको कंसंट्रेट नहीं होना है, वो केवल बैकग्राउंड में रहेगा। आपको किसी और चीज पर कंसंट्रेट होना है, चाहे आपके मन के ही विचारों पर आपको कंसंट्रेट होना है, जैसे मेडिटेशन में किया जाता है, या फिर सम्मोहन में जो सजेशन दिए जाते हैं उस पर आपको कंसंट्रेशन होना है, उस पर आपको कंसंट्रेट होना है। इस कारण आप सम्मोहन की अवस्था में जाओगे, इसलिए म्यूजिक का उपयोग होता है। तो म्यूजिक एक बैकग्राउंड कर बहुत अच्छे ढंग से मदद कर सकता है सजेशन के फील्ड में। लेकिन अगर कुछ लोगों की मान्यता है कि मुझे केवल म्यूजिक के जरिए ही सजेशन स्वीकारने हैं, पहले से मेरे दिमाग में है कि ये म्यूजिक सुनने के बाद में मेरी तबीयत सुधरने वाली है, मैं पूरी तरह से उस म्यूजिक पर कंसंट्रेट करता हूँ, और कोई भी कंसंट्रेशन की अवस्था हमको थोड़ा फायदा तो देती है, और उसके साथ में मेरे मन में ये विचार है कि मेरी तबीयत सुधरने वाली है, तो ये सजेशन थोड़ा सा इफेक्टिव होगा और उसका फायदा मिलेगा। लेकिन म्यूजिक सुनने के बाद में आपकी बुद्धि बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी। मेमोरी बढ़ सकती है कंसंट्रेशन के कारण,
बढ़ती नहीं है। आप मेमोरी का ऑप्टिमम यूज़, जो आपकी मेमोरी है उसका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हो कंसंट्रेशन के साथ में। जब आप कंसंट्रेटेड होते हो, रिलैक्स होते हो, तो आपकी मेमोरी ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करती है। तो मेमोरी के बारे में तो थोड़ी बहुत मदद आपको मिलेगी, लेकिन बुद्धि के बारे में आप जो कह रहे हो उसके बारे में कोई मदद मिलने की गुंजाइश ही नहीं है। बुद्धि अलग चीज़ है, वो अलग क्षेत्र की बात है। तो संगीत का उपयोग तो होता है, लेकिन बैकग्राउंड कर कर उसका ज़्यादा अच्छे ढंग से उपयोग होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।